नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक खुशखबरी है। एयरपोर्ट के रनवे पर 15 नवंबर से ट्रायल होगा। यह ट्रायल 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक बिना यात्री का होगा। मार्च में कमर्शियल सेवा शुरू होगी, जिसको देखते हुए जनवरी से टिकट की बुकिंग की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। एक क्लिक में पढ़े इस खबर से संबंधित सारी जानकारी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में गंगा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अमरोहा में तिगरी धाम में गंगा घाटों पर लगभग 35 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया और गंगा मैया की आरती की। श्रद्धालुओं ने हवन पूजन किया और पुरोहितों से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। इसके अलावा शाहजहांपुर में गंगा मैया की आरती की व बहराइच में भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ 2025 को श्रद्धालुओं के लिए हर तरह से सुरक्षित किए जाने को लेकर योगी सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। महाकुंभ के दौरान आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए मैन पावर और स्पेशल फायर व्हीकल्स की संख्या में भारी वृद्धि की गई है। वहीं अत्याधुनिक डिवाइसेस को भी तैनात किए जाने की योजना है। प्रत्येक सेक्टर में दमकल कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। व्यावसायिक वाहनों के बकाये पर लगने वाला जुर्माना ओटीएस एकमुश्त समाधान योजना के तहत माफ कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत यूपी के शाहजहांपुर जिले में करीब 13 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। जिले में 13,000 से अधिक व्यावसायिक वाहन ऐसे हैं जिन पर 35 करोड़ रुपए कर बकाया है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी जमा नहीं किया जा रहा है। तिगरी गंगा मेला संपन्न हो गया है। श्रद्धालु गंगा स्नान कर घरों को लौट रहे हैं। रोडवेज बस भी मेलार्थियों से खचाखच भरी चल रही हैं। लेकिन रात 12 बजे के बाद बसों का संचालन बंद हो जाएगा। शनिवार की सुबह 6 बजे से सभी रोडवेज बसें अपने निर्धारित रूटों पर दौड़ेंगी। परिवहन विभाग ने तिगरी मेला के लिए मंडल भर से 162 रोडवेज बसों का संचालन किया था। गांव ख्यालीपुर की रहने वाली 40 वर्षीय वीरवती पत्नी विनोद, अपनी बेटी आशा, परिवार की नीतू, उसकी बेटी प्राची, आरती, पुत्री लखपत, अंशु, पुत्री मुकेश एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह लोग एकत्र होकर हाईवे पार का गांव कांकाठेर स्थित खेत से न्यार लेकर वापस अपने घर लौट रहे थे। हाईवे की सड़क पार कर रहे थे। दिल्ली दिशा से आई एक इको कार ने सभी को रौंद दिया। गोरखपुर मंडल में जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। राज्य कर विभाग ने गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर समेत 4 फर्मों से 14 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी है। इन फर्मों का पंजीयन निरस्त होने के बावजूद ये विभिन्न सरकारी विभागों से टेंडर प्राप्त कर भुगतान पा रही थीं। विभाग ने इन फर्मों के खिलाफ जुर्माना तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मीरापुर उपचुनाव के लिए मतदान की तिथि नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। 16 नवंबर को अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा के समर्थन में जनसभा करेंगे। 17 नवंबर को जयंत चौधरी मिथिलेश पाल के समर्थन में रोड शो करेंगे। 18 नवंबर को असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम प्रत्याशी मोहम्मद अरशद के समर्थन में मीरापुर में संभावित रूप से आएंगे। अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी के समर्थन में जीआईसी मैदान में सभा को संबोधित किया। उन्होंने बुलडोजर से घर तोड़े जाने की प्रदेश सरकारी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा, जो घर तोड़ने पर विश्वास करते हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। यूपी सरकार के बुलडोजर अब गैराजों में सड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में अपनी जनसभा में भाजपा पर कड़े प्रहार किए। अखिलेश ने कहा कि यह लोग कहते थे रुपए और डॉलर की कीमत बराबर कर देंगे, वो तो बराबर हुई नहीं बल्कि सोना और महंगा हो गया। यह लोग सोने की कीमत को ही काबू नहीं कर पाए।
अखिलेश ने कहा कि पहले जिस तरह आर्मी की भर्तियां निकलती थीं, अब भर्तियां कम हो गई हैं। नेपाल में बनी बिजली पहली बार भारत की ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पहुंच गई है। इस बारे में इन तीनों देशों के बीच पहले ही समझौता हो गया था। भारत भी भविष्य में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने की घोषणा कर चुका है। यह बिजली नेपाल में पनबिजली परियोजनाओं से बनेगी। पढ़े क्या है तीनों देशों का प्लान। मंगलुरु के स्वरूप अध्ययन केंद्र के एक युवा छात्र प्रसन्न कुमार डीपी ने केंद्र की तरफ से विकसित चित्रात्मक भाषा में भगवद गीता के सभी 700 श्लोक लिखकर एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। 12 साल के इस बच्चे ने प्रत्येक शब्द का प्रतिनिधित्व करने के लिए 84,426 विचित्र चित्र बनाए। इस उपलब्धि ने उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (IBAR) में पहचान दिलाई। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। हवा में स्थानीय प्रदूषण के साथ ही पराली के धुएं की हिस्सेदारी 30% तक पहुंच चुकी है। सफर की रिपोर्ट के मुताबिक हवा में बुधवार को प्रदूषण का स्तर सामान्य से 7 गुना तक दर्ज किया गया। घटते तापमान और बढ़ती आर्द्रता ने प्रदूषण की स्थिति को और खतरनाक बना दिया है। सबरीमाला में अयप्पा मंदिर आज शाम 5 बजे खोला जाएगा। इसके साथ ही भक्तों को दोपहर 1 बजे से पहाड़ी पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। शुक्रवार को और शनिवार को सुबह 3 बजे से दर्शन की अनुमति होगी। वार्षिक मंडलम करविलक्कू तीर्थयात्रा सीजन की शुरुआत के साथ ही सबरीमाला में अयप्पा मंदिर भक्तों के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए तैयार है। DRDO टेस्टेड पिनाका रॉकेट पिनाक हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। DRDO ने PSQR वैलिडेशन टेस्ट के भाग के रूप में निर्देशित पिनाक हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षणों को टेस्ट किया। राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षणों के लिए DRDO और भारतीय सेना की तारीफ की है और कहा है कि इससे सशस्त्र बलों की तोपखाने की मारक क्षमता में और इजाफा होगा। India's push for nuclear power government urges states to adopt clean energy। भारत में स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से कोयला संयंत्रों के स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की अपील की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने परमाणु रिएक्टर के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहन और बिजली ट्रांसमिशन सुधार पर जोर दिया। वर्तमान में भारत में 24 परमाणु संयंत्र हैं। काम करने में कर्मचारियों पर किस चीज का सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है और कौन सी ऐसी चीज है जो उनके काम में बाधा डालती है? इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में 63% से अधिक कर्मचारी कार्यस्थल पर पहचान चाहते हैं। यह रिपोर्ट देश भर के 3005 लोगों के इंटरव्यू पर आधारित है, जिनमें से 30% C-सूट कार्यकारी थे। बिटकॉइन में इतने कम समय में इतनी अधिक तेजी इससे पहले मार्च में दिखी थी। एक कॉइन की वैल्यू 26 फरवरी 2024 को $51,724 थी और 2 हफ्ते बाद 14 मार्च को $73,104 हो गई थी। तब इसमें 41% इजाफा हुआ था। उसके बाद करेंसी ने इस स्तर को कमोबेश बरकरार रखा था। विशेषज्ञ इस बार भी कुछ ऐसा ही मान रहे हैं। पीएम मोदी नवंबर के 16 से 21 तक 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा है और G20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। गुराना की यह यात्रा 1968 के बाद भारत के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि उसका मानना है कि HNLC की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं। आगे मंत्रालय ने कहा कि यदि इन पर तुरंत अंकुश और नियंत्रण नहीं किया गया
तो एचएनएलसी खुद को फिर से संगठित और संगठित कर सकता है, परिष्कृत हथियार खरीद सकता है, नागरिकों और सुरक्षा बलों और संपत्तियों की जान का नुकसान कर सकता है। आदित्य रॉय कपूर आशिकी 2 जैसी रोमांटिक फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। बर्थडे स्पेशल में बात उनकी असल जिंदगी की लव लाइफ को लेकर कर रहे हैं। आदित्य के साथ अनन्या पांडे का नाम जुड़ा था। दोनों को अक्सर एक साथ स्पॉट किया जाता था। हालांकि बाद में दोनों के ब्रेकअप की खबरें सामने आई। इससे पहले भी एक्टर का नाम कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका है। नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी कपिल शर्मा के शो कपिल शर्मा शो को और ज्यादा खास बना देती थी। फैंस आज भी उन्हें शो पर वापसी करते हुए देखना चाहते हैं। अब सिद्धू ने 5 साल के लंबे समय के बाद पहली बार कॉमेडियन कपिल का शो छोड़ने की वजह के लेकर बात की है। आइए जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। किसी का भाई किसी की जान एक्ट्रेस पलक तिवारी अक्सर अपनी हॉटनेस को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाती हैं। भले ही एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर अभी तक कोई खास कमाल ना किया हो, लेकिन उनके बिंदास लुक का हर कोई दीवाना है। हाल ही में पलक ने कुछ बिकिनी फोटोज शेयर की हैं। फैबुलस लाइफ वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स के बाद से ही रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में उनके अंदाज ने हर किसी का दिल जीत लिया था। अब हाल ही में भाई रणबीर कपूर और सिस्टर इन लॉ आलिया भट्ट को ट्रोल करने वालों को रिद्धिमा कपूर ने मुंहतोड़ जवाब दिया। छोटे पर्दे की अदाकारा रश्मि देसाई कई टीवी सीरियल और रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। अभिनेत्री अपने करियर के अनुभव पर भी खुलकर बात करती हैं। इस बार रश्मि ने 16 साल की उम्र में हुए एक हैरान करने वाले कास्टिंग काउच के अनुभव को लेकर बात की। चलिए जानते हैं कि इस खराब एक्सपीरियंस के बाद एक्ट्रेस ने क्या जवाबी कार्रवाई की। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय एक समय सलमान खान को डेट कर रही थीं। हालांकि दोनों का रिश्ता साल 2002 में खत्म हो गया था। इसके बाद ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। वैसे तो सलमान या ऐश्वर्या में से किसी ने भी कभी अपने रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की, लेकिन उनका एक पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है। शार्दुल ठाकुर की शानदार गेंदबाजी के चलते रणजी ट्रॉफी में मुंबई जीत की ओर बढ़ रही है। मुंबई की टक्कर सर्विसेज से हो रही है। अब इस मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। मुंबई को जीत के लिए 111 रनों की जरूरत है। मुकाबले में शार्दुल ठाकुर ने अपने प्रदर्शन से सिलेक्टर्स के साथ ही आईपीएल फ्रेंचाइजी को रिमाइंडर दिया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम नेट प्रैक्टिस में जुटी हुई है। भारत के लिए बॉर्डर गावस्कर सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि भारत को अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो उसे ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराना होगा। सीरीज शुरू होने से पहले हेड कोच गंभीर ने एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया। गंभीर ने बताया कौन भारत को मैच जिता सकता है। रणजी ट्रॉफी में गोवा के लिए खेलते हुए अर्जुन तेंदुलकर ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 5 विकेट लेकर तहलका मचा दिया है। अर्जुन का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यह पहला 5 विकेट हॉल है। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले अर्जुन तेंदुलकर का यह प्रदर्शन सभी टीमों के लिए एक अलर्ट है, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर को रिलीज कर दिया है। विराट कोहली और रोहित दोनों को इस साल बल्ले से संघर्ष करते हुए देखा जा रहा है। हाल ही में ये दिग्गज प्लेयर्स बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने वाले हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी
का आगाज 22 नवंबर से होना है, जिससे पहले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज पहले ब्रेट ली ने उन्हें अपनी फॉर्म हासिल करने के लिए क्रिकेट से ब्रेक लेने की सलाह दी है।